मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, पहला भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव और औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। सबसे पहले सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव विविध रूपायित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों से होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य और अन्य जीवों में कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सूक्ष्म जीव हानिप्रद है। अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभप्रद होते हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर इन वीडियोस में परिचर्चा की गई है। सबसे पहले आते हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। हर दिन लोग घरेलू उत्पादों के लिए सूक्ष्म जीव की मदद लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताज़े दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है। यह जीवाणु उपयुक्त ताप में वृद्धि करते हैं, जिसके दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल का उत्पादन करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित रूप से पचा देता है। इसके परिणाम स्वरूप लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदल देता है। इतना ही नहीं, यह विटामिन B12 की मात्रा भी दही में दूध की तुलना से बढ़ा देता है। दूसरा उदाहरण वह सूक्ष्म जीव है जो किण्वन द्वारा घरेलू उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किण्वन या फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव उपापचयन के दौरान CO2 और H2O उत्पन्न करते हैं, जो इन सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों के खपत करने से उत्पन्न होते हैं। कुछ आहार जैसे कि दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा ही किण्वित होते हैं। इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पन्न करने के कारण होती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय है टोडी। इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वित मछली, सोयाबीन आदि भोजन तैयार करने में भी किया जाता है। अब तीसरा उदाहरण है ब्रेड और चीज़ का उत्पादन। ब्रेड और चीज़ बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड बनाने में प्रयोग किया गया ढीला ढाला आटा एक ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी द्वारा किण्वित किया जाता है। इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। पनीर या चीज़ एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। विभिन्न किस्मों के चीज़ अपनी गठ संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षण द्वारा पहचाने जाते हैं। यह विशेष सूक्ष्म जीवियों के प्रयोग करने से आते हैं, जैसे कि स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमिनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। अब आते हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। औद्योगिक उत्पादों का पहला उदाहरण है किण्वित पेय। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जैसे पेयों के उत्पादों में किया जाता है। किण्वन के प्रक्रिया से
सूक्ष्मजीव इथेनॉल का भी उत्पादन करते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन और कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। दूसरा उदाहरण है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवियों द्वारा होता है और यह एंटीबायोटिक किसी दूसरे रोगजनक सूक्ष्मजीवियों के वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें से एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण स्टेफाइलोकोकस उस मोल्ड के आसपास वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण से उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीव से अन्य एंटीबायोटिकों को भी परिशुद्ध किया गया। अभी एंटीबायोटिक का उत्पादन औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्लेग, डिप्थेरिया, लेप्रेसी जैसे खतरनाक रोगों में भी एंटीबायोटिक लाभदायक होते हैं। रसायन। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादों के उदाहरण है एस्परजिलस नाइजर, जो एक कवक है, वह सिट्रिक एसिड का, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो एक बैक्टीरिया है या जीवाणु, वह ब्यूटारिक एसिड के, एसिटोबैक्टर एसिटाई, वह भी एक जीवाणु है जो एसिटिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु लैक्टिक एसिड के उत्पादन में प्रयोगजन्य होते हैं। अब कुछ एंजाइम के उत्पादन में भी सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग कपड़ों से तेल के धब्बे निकालने के लिए किया जाता है और पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के प्रयोग बोतल में बिकने वाले रस को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। अब कुछ खास जैव सक्रिय अणु उत्पादन में कुछ खास सूक्ष्मजीव आवश्यक होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक जैव सक्रिय अणु है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के उत्पादन से होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्के या क्लॉट हटाने यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य जैव सक्रिय अणु है साइक्लोस्पोरिन ए। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। इसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। स्टैटिन एक ईस्ट मोनोस्कस परप्यूरियस से उत्पन्न होता है, जिसके व्यापारिक स्तर पर रोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन निरोधन की तरह यह क्रिया करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा?
सूक्ष्म जीवियों का घरेलू उत्पादों एवं औद्योगिक उत्पादों में योगदान। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। धन्यवाद।